हेलो फ्रेंड्स। जैसे पहले की कहानियों से हमें पता चलता है कि झगड़ा चाहे दोस्तों के बीच हो या चाहे दुश्मनों के बीच, फायदा हमेशा तीसरे इंसान को ही होता है। हमने पहले कहानी सुनाई ना, बंदर का बंटवारा और हाथी और खरगोश की। इंटरेस्टिंग कहानियां हैं बहुत। अगर नहीं सुनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट सुन लो। ये कहानी भी उसी से मिलती जुलती है, लेकिन हटके भी है और खूब मस्त है। चलो सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कल्प देश में द्रोण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा किस्म का था। उसने अपने जीवन काल में बहुत धन कमाया, बहुत यश कमाया, और फिर एक दिन उसने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मैंने बहुत कुछ जो है कमा लिया, मैंने बहुत जो जिंदगी जीनी थी जी ली, अब मैं जा रहा हूं तप करने। तो उसने जो है अपना सब कुछ दान दे दिया, घर भी दान दे दिया, कुछ बच्चों में सब पैसे बांट लिए, है ना, और बाकी गरीबों में बांट बांट करके वो हिमालय में चला गया और वहीं की किसी एक कंदरा में जाकर तपस्या करने लगा। उसने अपनी जिंदगी के सब सुख वैभव को छोड़ दिए थे, यानी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, इत्र लगाना, स्वादिष्ट भोजन करना, बाहर घूमना, बाहर खाना खाना, इत्यादि इत्यादि जो चीजें होती है ना अनेकों प्रकार की, वो सब उसने छोड़ दी थी। अब उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसने ये सब त्याग करके हिमालय में कुंद्रा में जाकर तपस्या शुरू कर दी थी। वहीं पर वो भगवान के ध्यान में लीन हो गया। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इन सब के चलते उसके बाल भी बड़े हो गए, वो जो कपड़े पहना था वो भी फटने लगे, नाखून नाखून सब बड़े हो गए, और वो हिमालय की कुंद्रा में रहने वाला एक बहुत बड़ा साधु संत के नाम से फेमस हो गए। लोग उनको मिलने भी आते थे। एक बार उसके एक अनुयायी ने सोचा कि चलो गुरुजी को 2 गाय दे देते हैं। अनुयायी मतलब शिष्य, भक्त। तो उसने जो है गुरुजी को एक बछड़ों का जोड़ा दे दिया। तो जो भी भक्त वहां पे आते थे मिलने, वो उन बछड़ों को घी, मक्खन, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना खिलाते। थोड़े दिनों बाद वो बछड़े मोटे तगड़े हो गए, खूब हेल्दी, और सबको बहुत सुहाते थे। मतलब सबको बहुत अच्छे लगते थे। जो आता था लाड़ दुलार करता था। एक बार गुरुजी के पास एक चोर आया। चोर की नजर जैसे ही बछड़ों पर पड़ी, उसने तो तय कर लिया कि वह इन बछड़ों की चोरी करेगा। दूसरे दिन वो चोर एक बड़ी सी रस्सी लेकर के कुंद्रा की तरफ निकल पड़े। जब चोर हिमालय की कुंद्रा की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक राक्षस मिला। वो राक्षस बहुत ही भयानक था। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि पूछो ना। लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े चमकते हुए दांत, और खूब लंबा चौड़ा तो था ही, उसकी नाक भी बड़ी सी थी। उसके कान हाथी जैसे बड़े बड़े से थे। और पता है उसकी दाढ़ी भी थी, लंबी सी दाढ़ी। चोर ने जैसे ही राक्षस को देखा, वो तो डर के मारे कांपने लगा। और चोर इतना कांप रहा था कि उससे बोला ही नहीं गया। उसने धीरे से पूछा, भाई आप कौन हो? राक्षस ने उसकी ओर घूर के देखा। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक राक्षस हूं। मेरा नाम सत्यवचन है। अब तुम बताओ तुम कौन हो? चोर की तो डर के मारे घिघी बंधी हुई थी। वो धीमे से बोला, राक्षस महाराज, मैं चोर हूँ और मेरा नाम राका है। मैं एक तपस्वी के बछड़े की चोरी करने जा रहा हूँ। राक्षस बोला, सच बोल रहे हो? चोर बोला, हाँ जी। चोर धीमे से बोला, जी राक्षस जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बछड़ों की चोरी करने ही जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास रस्सी भी है। राक्षस को उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उसने सोचा कि ये आदमी जो भी है, चोर भी है, तो ये तो सच बोल रहा है
और सच बोलने वाला इंसान तो अच्छा ही होता है। उसने चोर से बोला, अरे चोर, डर क्यों रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम वहां पे जाके बछड़े चुराना और मैं जो हूं तपस्वी को खा जाऊंगा, उससे मेरी भूख मिट सकती है। चोर बोला, राक्षस जी, वो बहुत दुबले पतले हो गए, तपस्या कर रहे हैं, खाने पीने का जो है वो भूल जाते हैं। राक्षस बोला, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं से तो कुछ भला। उस दुबले पतले तपस्वी को ही खा के मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। चलो हम लोग चलते हैं, साथ में गप्पे मारते हुए जाएंगे तो रास्ता भी छोटा लगेगा। इस तरह चोर और राक्षस दोस्तों की तरह गप्पे मारते हुए तपस्वी की कुंद्रा की तरफ निकल पड़े। जब वे कुंद्रा के पास पहुंचे तो दोनों ने देखा कि तपस्वी महाराज तो जग रहे थे। तो वो वहीं पर एक जगह छुप के दोनों जने बैठ गए और इंतजार करने लगे कि जब तपस्वी जी सोएंगे तभी जो है आसानी से काम किया जा सकता है। वो इंतजार करने लगे। तपस्वी जी ने अपना काम वाम खत्म किया, पूजा वूजा खत्म करी और फिर उसके बाद बिस्तर में जाके लेट गए। थोड़ी देर में उनको गहरी नींद आ गई और वो खर्राटे लेने लगे। चोर बोला, तपस्वी जी अब गहरी निद्रा में चले गए, खर्राटे मार रहे हैं, ये सही टाइम है। राक्षस बोला, हाँ ये एकदम सही टाइम पर मैं फटाफट जो है सोते सोते इसको अपने मुंह के अंदर जो है दबा लूं। चोर ने जैसे ही सुना उसके कान खड़े हो गए। कहने के, राक्षस महाराज नहीं, एकदम नहीं, पहले मैं जो हूं बछड़ों को बांधूंगा, पहले मैं बछड़ों को पकड़ूंगा। मैंने ही तो आपको ये आइडिया दिया था, मैंने ही तो आपको तपस्वी जी और बछड़ों के बारे में बताया था, इसलिए पहले मैं अपना काम करूंगा। राक्षस ने बोला, अच्छा? चोर बोला, हाँ, पहले मैं बछड़ों को बांध दूं और फिर आप जो है तपस्वी जी को खा लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप तपस्वी जी को उठाएं, मुंह में रखें और जग जाएं उनके चीख चिल्लाने की वजह से। अगर बछड़े भाग गए तो मेरा तो मकसद पूरा नहीं होगा ना, इसलिए पहले मैं बछड़ों को पकड़ लूं, उसके बाद आप तपस्वी जी को खाइएगा। राक्षस बोला, अरे वाह, अगर इसके विपरीत जब तुम बछड़ों को पकड़ रहे होगे और उसको बांध रहे होगे और बछड़ा चिल्लाने लगे तो तपस्वी जग नहीं जाएगा, तब मेरे भोजन का क्या होगा? क्या पता वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, क्या पता वो किसी जादू टोने से मेरे को जो है नुकसान पहुंचा दे। फिर कौन पहले खाएगा और कौन पहले क्या करेगा, इसको लेके चोर और राक्षस के बीच जोर जोर से झगड़ा होने लगा। झगड़ा बढ़ता गया, वो एक अच्छा खासा शोरगुल में चेंज हो गया। ये शोरगुल सुन के तपस्वी जग गया। तपस्वी ने बोला, ये क्या हो हल्ला हो रखा हुआ है? राक्षस और चोर दोनों अचानक जो है रुक गए। उन्होंने कहा, ये तो जग गया। लेकिन चोर बोला, तपस्वी महाराज, यह राक्षस आपको खाना चाहता है। राक्षस बोला, तपस्वी, ये तुम्हारे बछड़े चुराने आया था, इसने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कंदरा में जो है तपस्या कर रहा। दोनों की बातें सुन के तपस्वी की नींद तोड़ गई। तपस्वी ने तो बहुत तप किया था, उसके पास बहुत भगवान की दी हुई शक्तियां आ गई थी। तपस्वी ने आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को याद किया और उसकी सब शक्तियां जो हैं खूब उभर के आ गई और उसने जो है अपना हाथ फैलाया और हुंकार मारा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी हुंकार सुनते ही उसकी आवाज में इतना तेज था कि राक्षस तो डर के मारे उल्टे पैर भाग लिया और चोर दुबक करके एक लकड़ी को पकड़े कस के बैठा हुआ था। वो भी उसकी आवाज से जो उड़ने लगा था। फिर तपस्वी ने इधर उधर देखा
और उसको एक डंडी दिखी। उसने डंडी उठाई और चोर को लेट दनादन पीटना शुरू किया। तुम मेहनत की जगह चोरी करते हो, मेहनत करके कमाना चाहिए, ये कहते जाए और पीटते जाए। अब चोर कह रहा है, बचाओ बचाओ तपस्वी महाराज, अब मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, प्लीज अब नहीं मारो। और ये कहते वो किसी तरीके से भागा। इस तरह अपनी जान बचा करके चोर और राक्षस दोनों तपस्वी की बल से भाग गए। इस तरह चोर और राक्षस के बीच हुए झगड़े की वजह से न केवल तपस्वी की जान बची, साथ ही उसके बछड़े भी चोरी होने से बच गए। कहानी इंटरेस्टिंग थी ना? बढ़िया लगी? फटाफट लाइक कर दो। सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दो। कल फिर मिलते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।